अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इवन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ जो है ये डिपेंडेंट है क्लोरोफिल पर, क्योंकि अगर हम प्लांट से क्लोरोफिल को रिमूव कर दिया जाए तो फिर प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगी, और जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए तो फिर लाइफ ऑन अर्थ जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब हम पहले एक काज़ाफ नेम लेते हैं कि क्लोरोफिल को ये नाम क्यों दिया है। तो याद रखिए क्लोरोफिल का जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से। क्लोरो का मतलब है ग्रीन एंड फिल का मतलब है लीफ, यानी कि क्लोरोफिल जो है ये प्लांट के किस पार्ट में मौजूद होता है, प्लांट के लीफ में मौजूद होता है। इसलिए लीफ जो है ये ग्रीन अपीयर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें, फिल का वर्ड जहाँ पर भी हो इसका मतलब होगा लीफ। जिस तरह हम कहते हैं कि माइक्रोफिल, यानी माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड फिल्स का मतलब है लीफ, या मेगा फिल्स, मेगा का मतलब है लार्ज एंड फिल्स का मतलब है लीफ। तो ये फिल का वर्ड जहाँ पर भी हो इसका मतलब होगा लीफ। अब हम क्लोरोफिल की डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो क्लोरोफिल जो है ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे कि पहले मैंने कहा कि अगर प्लांट से हम क्लोरोफिल को रिमूव कर दिया जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस में हमने 4 कंपोनेंट जो है उसको डिस्कस किए थे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 कंपोनेंट में से अगर एक भी एब्सेंट हो जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। तो क्लोरोफिल जो है ये मेनली एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड रेड लाइट को, ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन अपीयर होता है कि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्लू एंड रेड लाइट को क्यों एब्जॉर्ब करता है। तो याद रखें आगे जाकर हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्लोरोफिल पर जब लाइट पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ब्लू एंड रेड लाइट जो है ये क्लोरोफिल में एक्साइटेशन काज करते हैं, यानी कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो काज करते हैं। इसलिए क्लोरोफिल जो है ये मेनली रेड एंड ब्लू लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल जो है इसके मेनी टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए है, बी, सी, डी एंड ए और बैक्टीरिया क्लोरोफिल। याद रखें बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए एंड बी जो है ये मोस्ट कॉमन है। क्लोरोफिल ए जो है ये जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं इन सब में ये पाया जाता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। और क्लोरोफिल बी जो है ये जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं और इसके साथ साथ जो ग्रीन एल्गी होते हैं इसमें ये पाया जाता है क्लोरोफिल बी। और सी, डी और ई ये वेरियस ग्रुप ऑफ एल्गी जो होते हैं इसमें ये पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है ये मोस्ट कॉमन है, और ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यानी क्लोरोफिल ए जो है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मिथाइल है CH3, और क्लोरोफिल बी जो है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल है CHO। क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो है C52H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो है C55H70O6N4Mg। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लोरोफिल ए जो है इसमें हाइड्रोजन जो है वो 72 है और क्लोरोफिल बी में 70 है। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें 3 हाइड्रोजन है, और क्लोरोफिल बी की जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो इसमें 2 ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम, इसलिए यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 70 है। इसी तरह अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल बी में जो ऑक्सीजन है वो 6 है, और क्लोरोफिल ए जो है इसमें 5 है, यानी कि क्लोरोफिल बी में 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यह है कि क्लोरोफिल बी की जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और क्लोरोफिल ए की जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन 5 है और इसमें ऑक्सीजन 6 है इस ऑक्सीजन की वजह से। अब हम क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करेंगे।
तो याद रखें हर क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है वो 2 पार्ट पर मुश्तमिल होती है। एक होती है हेड और दूसरा होता है टेल। तो ये इसका हेड है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का जो सेंटर एटम होता है वो मैग्नीशियम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ 4 नाइट्रोजन रिंग अटैच होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और इस रिंग को हम नाम देते हैं पाइरोल रिंग। और यहाँ पर एक को हम पाइरोल रिंग कहते हैं, तो यहाँ पर 4 है तो ये टेट्रापाइरोल हो जाएंगे। और इन 4 को हम कलेक्टिवली कहते हैं परफायरिन। यानी एक रिंग को हम पाइरोल रिंग कहते हैं, एक नाइट्रोजन रिंग को। 4 को कलेक्टिवली हम परफायरिन कहते हैं। और ये भी याद रखें कि इसका जो हेड होता है क्लोरोफिल का, ये हाइड्रोफिली होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल होता है। और ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर ले कि क्लोरोफिल जो है, हम कहते हैं ना कि क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेना में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो हेड होता है क्लोरोफिल का, ये ग्रेनम जो होते हैं इसके सरफेस पर होता है। और दूसरा पार्ट जो है क्लोरोफिल का वो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है। यानी कि यहाँ पर तो मैंने शार्ट बनाई है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने शार्ट बनाई है, इससे भी लेंथी होती है। और ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन टेल, और इसको हम नाम देते हैं फाइटोल साइड चेन। और ये एक नाइट्रोजन रिंग जो है इसके साथ अटैच होती है। और हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। और ये हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है ये इम्बेडेड इन द ग्रेनम, ग्रेनम में ये इम्बेडेड होती हैं। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये क्लोरोफिल ए है या बी, तो इसका फंक्शन ग्रुप पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर इसके साथ CH3 जो है यानी कि मिथाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो फिर ये क्लोरोफिल ए होगा। अगर यहाँ पर इसके साथ ये कार्बोनाइल CHO फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो फिर ये क्लोरोफिल बी होगा। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लोरोफिल का जो फंक्शन है वो तो पहले मैंने बता दिया कि ये क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये था क्लोरोफिल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।